ब्रह्मांड निकाया निर्मिति माया, रोम रोम पक वेद कहे। मम सो उर्वासी ये उपहासी, सुनत मत थिर न रहे। जप पूजा ज्ञाना प्रभु मुस्काना। सभी समस्याओं का जड़ ये माया है। ये ब्रह्मांड माया से निर्मित है। माया से निर्मित होने के कारण जो ये माया सबके उर में हृदय में बसती है, जो जीवन का उपहास करती है। इस माया के क्रम का जो कार्य है, व्युत्क्रम, बुराइयों का क्रम। क्योंकि गति का नाम संसार है। प्रकृति में गति है, अंतरिक्ष में गति है, धरती पर गति है, शरीर में गति है। गति का क्रम व्युत्क्रम है, जो माया से प्रेरित है, जो भिन्नता का भ्रम, जो भेद भिन्नता के रूप में संसार देखता है, जो सच नहीं है वो सच लगने लगता है। मन स्थिर नहीं है, बुद्धि स्थिर नहीं है, चित्त स्थिर नहीं है, विचार स्थिर नहीं है, शरीर स्थिर नहीं है। सभी में गति है और इस गति के कारण भूख है। भूख से भी गति है। तो इस भूख पर नियंत्रण, भूख के नियंत्रण, भूख के लिए जो आहार, जो जरूरत है, वो प्रकृति है। प्रकृति से ही भूख है, प्रकृति की ही भूख है। तो प्रकृति की शुद्ध के लिए, शुद्धि के लिए यज्ञ विधान, यज्ञ का विधान, जिससे प्रकृति सुगंधित हो, सुंदर हो, शांति हो, निर्मल हो, स्थिर हो, उसकी स्थिति सामान्य हो, संतुलित हो, जिससे शरीर की स्थिति भी सामान्य हो, गति सामान्य हो, व्युत्क्रम न हो, स्थिर हो। गति गति स्थित हो, केंद्रित हो, शक्ति केंद्रित हो, सुसंगठित हो। शरीर सुसंगठित हो, शांति हो, शुद्ध हो, निर्मल हो, बलवान हो। इसी आधार पर समाज का निर्माण हो, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, देश निर्माण। इंद्रियों पर नियंत्रण हो, मन, चित्त, बुद्धि, भाषा, वेशभूषा, भारत की जो निर्धारित की गई देव भाषा संस्कृत, देवत्व की भाषा संस्कृत,
देने की, देवत्व की भावना संस्कृत, योग दर्शन, सहयोग का दर्शन, जो गिरे हैं उन्हें उठाने का दर्शन, उन्हें संभालने का दर्शन, जो जिनका नियंत्रण है अपने आप पर, अपने गति पर, व्युत्क्रम पर, बुराइयों पर नियंत्रण का, वही समाज का, परिवार का, देश का नेतृत्व करें। वही जो धर्म के अधिकारी हैं, जिन्हें अपने पर अधिकार है, ऐसे अधिकारी हों जिससे सामाजिक समरसता, सामाजिक प्रेम, सामाजिक न्याय, सामाजिक अधिकार, सामाजिक नियंत्रण स्थापित हो सके। शंकराचार्यों के मार्गदर्शन निर्देशन में जब भारत का नेतृत्व करने वाले लोग होंगे, प्रशासन इंद्रियों को नियंत्रित करने वाला, इंद्रियों को पर अधिकार प्राप्त करने वाला प्रशासन होगा, शिक्षा व्यवस्था इंद्रियों पर नियंत्रण कराने वाली, योग दर्शन वाली होगी, तभी ये भारत विश्व गुरु होगा। भारत की वेशभूषा, भाषा, भोजन, आयुर्वेद, यज्ञ वेद, सामवेद, प्राकृत से अर्थ का वेद सुसज्जित होगी। और जब तक हम ये विदेशी मान्यताएं, विदेशी व्यवस्थाएं, विदेश से प्रेरित विदेशी उपयोग वस्तुओं का, विदेशी भाषा, वेशभूषा, भोजन पद्धति, जीवन पद्धति, कर्ज लेकर के जहर पिएंगे, जहर पियाएंगे, टैक्स के लिए शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, प्लास्टिक का उपयोग और प्रयोग और व्यापार का अनुमति होगी लोगों को। इससे ये भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म का अपमान है, सम्मान नहीं है। मुस्लिम और अंग्रेज अपने को सशक्त कर रहे हैं। हिंदू अपने बच्चों को नौकर बनाना चाहता है, नौकरी के लिए, पढ़ाई लिखाई सुविधा के लिए, और वो कमजोर होता जा रहा है। बच्चों को, लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के लिए अपनी माता पिता से अलग रह करके पढ़ते हैं लोग, संरक्षण में नहीं पढ़ते, स्वच्छंदता प्राप्त होती है, जिससे हिंदू आर्थिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, सामाजिक एकता भी समाप्त हो रही है, सामाजिक रूप से भी जनसंख्या के, जनशक्ति से भी कमजोर होता जा रहा है। और ये हिंदू की जो परस्पर विरोधी मान्यताएं हैं,
मुस्लिम और अंग्रेजियत मानसिकताएं हैं, ये निरंतर हावी होती जा रही हैं। इसलिए सनातन धर्म की, सबके सुख की, शांति की, सौहार्द की, सबके मंगल कल्याण के लिए, जगत के लिए स्वधर्म, स्वदेशी, स्वदेश से प्रेम की भावना को जागृत योग दर्शन, योग विद्या, यज्ञ पद्धति, प्राकृतिक खेती से ही संभव होगा। जय श्री राम।